Hey there, welcome to Team American English Language class. दोस्तों, today we are going to learn some wonderful expressions related to money. आज हम बहुत अच्छे एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं और कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं जो पैसे के रिगार्डिंग हैं, मनी के रिगार्डिंग हैं, उनके मतलब आपको समझना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के ताकि आप उनको सीखें और उनको अपने लैंग्वेज में यूज कर पाएं। द फर्स्ट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू टेक दैट इज सेव मनी फॉर रेनी डे, या फिर उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कीप मनी फॉर अ रेनी डे। मीनिंग हो जाता है कि आप ऐसे समय के लिए पैसा जरूर बचाएं जब हो सकता है आप उस पैसे को ना कमा रहे हो और आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपको पैसे की जरूरत हो। सो सेव मनी फॉर रेनी डे, टू सेव मनी फॉर द टाइम व्हेन इट माइट बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली, यानी जब आपको अचानक से उसकी एक जरूरत पड़ जाए, उस दिन के लिए आप पैसा जरूर बचाएं। आइए समझते हैं इसको एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। रमेश और महेश के बीच कॉन्वर्सेशन है। रमेश ने कहा, आई एम हैप्पी यू आर अर्निंग वेल नाउअडेज। मैं खुश हूं, आजकल आप अच्छा कमा रहे हो। महेश ने उसका रिप्लाई किया, थैंक यू भैया, आई एम वेल ऑफ नाउ, यानी कि मैं अब पैसे वाला हूं। वेल ऑफ का मतलब रिच से होता है। आप रिच कह लें या किसी व्यक्ति को आप वेल ऑफ कह लें। ही इज वेल ऑफ, ही इज रिच, ही हैज मनी। तो उसने ऐसा ही बोला, थैंक यू भैया, आई एम वेल ऑफ नाउ। रमेश ने कहा, डोंट फॉरगेट टू सेव मनी फॉर रेनी डे, डोंट फॉरगेट टू कीप मनी फॉर अ रेनी डे, यानी कि पैसे को बचाना मत भूल जाना उन दिनों के लिए जब आपको पैसे की जरूरत हो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू हैव गो डच, जिसका मतलब होता है ईच पर्सन पेज फॉर व्हाट दे ईट एंड ड्रिंक, पीपल शेयर द कॉस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी कि आप अगर कहीं पे बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तब आप वहां ऐसा बोल सकते हैं, ओके वील गो डच, यानी कि हम कुछ भी ऑर्डर करें, कुछ भी खाएं, लेकिन जो भी हमारा बिल आएगा हम उसको शेयर करेंगे। आई विल पे what I eat, what I drink, you will pay what you eat, what you drink, you will pay for that, आप उसका भुगतान जरूर करेंगे। So Ramesh and Suresh are eating breakfast in a restaurant, the waiter brings the bill, और जो waiter है वो बिल को लेकर के आता है। So Ramesh and Suresh वहां पर मौजूद हैं। महेश कहता है वहां पे, शैल वी गो डच, क्या हम शेयर कर लें जो भी बिल आया, जो भी पैसा हमको देना है, शैल वी गो डच, क्या हम शेयर कर लें। सुरेश कहता है, यस दैट्स फाइन, तो बहुत बढ़िया है, विल गो डच डेफिनेटली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ मनी, टू बी मेड ऑफ मनी, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पैसा रखता है, पैसे वाला है, somebody is well off, somebody is rich, so आप उस व्यक्ति को ऐसा बोल सकते हैं, he is made of money, he has lots of money, उसके पास बहुत पैसा है और वो ऐसा है जैसे वो पैसे का बना हुआ हो। to be made of money means to be rich, to have a lot of money। एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। सुरेश और रमेश के बीच बातचीत है। सुरेश कहता है, वेयर इज महेश, भाई जो हमारा फ्रेंड है महेश वो कहाँ है। रमेश ने उसको जवाब दिया, ही इज गॉन टू गोवा, वो तो गोवा गया हुआ है। सुरेश ने बोला, अगेन, दैट इज हिज थर्ड ट्रिप दिस ईयर, वो इस साल उसकी तीसरी ट्रिप है गोवा की। रमेश कहता है, आई नो, ही इज मेड ऑफ मनी, मैं जानता हूं, ही इज मेड ऑफ मनी, पैसा है उसके पास, घूमेगा फिरेगा मौज करेगा। यस, so he is made of money, are you made of money? Next phrase we are going to have, expression we are going to have, and that is to have money to burn, of course, यानी कि आपके पास पैसा है but you are spending your money on unnecessary things, you are spending your money on those things which are not necessary for you, जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, आप उन चीजों पर अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। तब आप वहां किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, यू हैव मनी टू बर्न, आपके पास पैसा तो है बट यू आर बर्निंग इट, आप उसमें आग लगा रहे हैं क्योंकि आप उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव मैरी मनी, जिसका मतलब होता है टू मैरी अ रिच पर्सन।
लाइफ में अगर आप बहुत जल्दी से रिच होना चाहते हैं, सो व्हाई डोंट यू मैरी मनी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लो जो पैसे वाला है, तो वहां पर हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, यू शुड मैरी मनी। एंड वन वे टू गेट रिच इज टू मैरी मनी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑसम। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है और बहुत लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज गेट योर मनी इज वर्थ, यानी अपने पैसे की वैल्यू को हासिल करना। मतलब क्या हुआ कि आप अगर कहीं अपना पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो एजुकेशन पे करें, चाहे किसी प्रोडक्ट पे करें, किसी सर्विस पे करें, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट सर्विस मिले, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसा ना हो आपने किसी मूवी का 300 रुपए का टिकट खरीदा, लेकिन आप आधे घंटे में वहां से वापस चले आए और फिर वापस आकर के किसी से बोले, आई डिड नॉट गेट माई मनी इज वर्थ, मूवी वॉज बोरिंग, इट वॉज रबिश। आपने 300 रुपए का टिकट खरीदा, लेकिन 30 रुपए की वैल्यू आपको नहीं मिली। तब लोग वहां पर बोल देते हैं, आई डिड नॉट गेट माई मनी इज वर्थ। दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन से समझ लेते हैं। रमेश ने कहा, यू ज्वाइन टीम अमेरिकन लाइव ऑनलाइन क्लासेस, आर यू गेटिंग योर मनी इज वर्थ। क्या आपको आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है? महेश ने कहा, या आई एम गेटिंग माई मनी इज वर्थ, द क्लासेस आर ऑसम। डेफिनेटली मुझे मेरे पैसे की वैल्यू मिल रही है और क्लासेस वाकई बहुत अच्छी हैं, बहुत मजेदार है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव ऑन द हाउस। ऑन द हाउस का मतलब होता है फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी शॉप पे गए और शॉप पे आपने किसी चीज का प्राइस पूछा, आपको जवाब मिला, इट इज ऑन द हाउस, ये किसी के साथ फ्री है। सो मेनी टाइम्स यू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, और शॉपकीपर आपको बताता है, इफ यू बाय दिस कंप्यूटर यू विल गेट दिस प्रिंटर ऑन द हाउस। अगर आप ये कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको ये प्रिंटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेफिनेटली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव टू बी टाइट। टू बी टाइट इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू हैव लेस मनी। ए टाइट पर्सन डजंट लाइक स्पेंडिंग मनी। कई बार आप हिंदी में भी ऐसा बोलते हैं, उसका हाथ खिंचा हुआ है या मेरा हाथ खिंचा हुआ है, तब हम वहां इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, आई एम वेरी टाइट, आई एम रियली टाइट, ही इज टाइट। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, कॉन्वर्सेशन समझते हैं इसको। महेश ने कहा, व्हाट डिड सुरेश गेट फॉर योर बर्थडे। यानी आपका बर्थडे था, सुरेश तुम्हारे बर्थडे पे क्या लाया? रमेश ने जवाब दिया, नथिंग, ही इज रियली टाइट, कुछ नहीं लाया, उसका वास्तव में हाथ खिंचा हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव, दैट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी किसी चीज का बहुत महंगा होना, बहुत महंगा होना, यानी कि आपको किसी की कीमत अपनी एक आर्म यानी कि अपना हाथ और अपनी एक टांग देकर के चुकानी पड़े, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और कॉस्टली, वो बहुत महंगा होने वाला है। या कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आई वांट टू बाय अ फरारी, बट दैट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो किसी चीज का बहुत महंगा होना, तब आप वहां पर ऐसा बोलते हैं, दैट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। One more expression we have here. Next expression is work for peanuts. Work for peanuts का मतलब you are badly paid for your work to have a low salary. यानी आपको किसी काम का बहुत कम दाम दिया जाता है, आपकी सैलरी आपके काम के बदले काफी कम है, तब वहां पर हम ऐसा बोलते हैं, वर्क फॉर पीनट्स, ही इज वर्किंग फॉर पीनट्स। आप क्या वो काफी देर काम करता है, he is working for 12 hours every day and you are giving him 500 rupees for his work, so he is working for peanuts। आप बिल्कुल, आप उसको कुछ नहीं दे रहे एक तरह से। पीनट्स का मतलब मूंगफली, तो आप जितना काम करते हैं आपको उसकी सही वेजेस नहीं मिलती, सही मानदेय आपको नहीं मिलता, तब हम वैसा बोलते हैं, यू आर वर्किंग फॉर पीनट्स देयर, व्हाई डोंट यू लीव द जॉब। आप जॉब क्यों नहीं छोड़ देते हो, यू वर्किंग फॉर पीनट्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन वी हैव थ्रो मनी एट समथिंग। आपने सुना होगा, कई बार लोग किसी समस्या से निपटने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग
मुसीबत में पड़ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग मनी एट दैट थिंग, throw money at something to spend a lot of money on trying to solve a problem, यानी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो एक पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तब वहां पर हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, माई अंकल इज थ्रोइंग मनी एट द रिलीज ऑफ माई कजिन फ्रॉम द प्रिजन। मेरे जो अंकल हैं, वो जो मेरा कजिन है उसको जेल से रिलीज कराने के लिए पैसा बहा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। Next example is, my neighbor is throwing money at the treatment of his father's sickness. अपने फादर की बीमारी पे जो मेरा पड़ोसी है वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, पानी की तरह बहा रहा है। He is throwing money at his father's sickness and he wants to save his father's life at any cost. और वो अपने फादर के जीवन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। तो गाइस, मुझे लगता है आपने ये सारे एक्सप्रेशन सुने होंगे, and definitely you can use all those expressions time to time in your language. आप इन expressions को समय समय पर अपने language में use कर सकते हैं, but definitely you have to practice, you have to take all the expressions into practice to speak all those expressions fluently. Without practice you would find it difficult to speak them. बिना अभ्यास के definitely वो मुश्किल होगा उन सबको अच्छे से बोल पाना। So practice a lot from your side, keep on speaking, keep on trying, and definitely you would gain fluency. तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।